नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 22 अप्रैल 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो ये जो इंडेक्स है इसमें भारत रहा है 142वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यह रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इस सूची में भारत रहा है 142वें स्थान पे। और अगर हम लोग 2019 की रिपोर्ट की बात करते हैं तो उस समय भारत का स्थान था 140वां, यानी कि भारत 2 स्थान यहाँ पर नीचे गया है। इस सूची में नॉर्वे रहा है पहले स्थान पे, फिनलैंड है दूसरे और डेनमार्क रहा है तीसरे स्थान पर। कुल मिलाकर के 180 देशों के आधार पर यह सूचकांक जारी किया गया और इन 180 देशों में उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पे रहा है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी प्रसन्नता सूचकांक आया था उसमें भारत का स्थान था 144वां और पिछले वर्ष भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और प्रसन्नता सूचकांक दोनों में 140वें स्थान पे था। तो एक में आप देख सकते हैं 142वें पहुंच चुका है और एक में ये था 144वें स्थान पर। किस बैंक ने वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज को अपने एकीकृत आर्टिफिशियल चैटबॉट आईपल पर लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के जो रिटेल कस्टमर हैं, यानी कि जिन्हें बैंकिंग सेवाओं की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है, उनके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने अपने इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल चैटबॉट जिसका नाम है आईपल, इस पर अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ में मिलकर के रिटेल ग्राहकों के लिए यह वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज को शुरू किया है। और इससे पहले हम लोगों ने ये भी बात की थी कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा व्हाट्सएप पर भी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की गई है। आईसीआईसीआई बैंक जो कि भारत के प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है, इसकी स्थापना जून 1994 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में और सीईओ इसके हैं संदीप बख्शी। कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो पहला राज्य बन गया है गोवा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर किसी राज्य में 14 दिनों में कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं होता है तो उस राज्य को या फिर उस जिले को कोविड-19 मुक्त घोषित किया जाता है। तो 3 अप्रैल 2020 के बाद से ही गोवा में कोई भी नया व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है और गोवा के बाद में मणिपुर दूसरा ऐसा राज्य है जो कि कोविड-19 फ्री हो गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 23 हमारे देश के राज्य ऐसे हैं जिनमें 59 जिलों में कोविड-19 का कोई मरीज नहीं है, यानी कि इन 59 जिलों को भी कोविड-19 फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। गोवा की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको पणजी में मिलेगी। सीएम यहाँ के हैं प्रमोद सावंत और सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, बात हो रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक की ही। तो इसने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। तो ये घोषणा की है $1 बिलियन की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इससे पहले AIIB के द्वारा और ADB के द्वारा भी भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए ऋण देने की बात की गई थी। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के वित्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक हुई, जिसमें हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वह इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुई। और उसी दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को $1 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की गई। ब्रिक्स समूह के देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा संघाई, जो कि है चीन में, और अध्यक्ष इसके हैं केबी कामत। आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो ADB है उसके द्वारा और AIIB के द्वारा कितने बिलियन डॉलर भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए या फिर यहाँ के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए दिए जाएंगे। किस संस्था ने वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत की गई है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो नीता अंबानी के द्वारा ये घोषणा की गई कि लॉकडाउन के दौरान
3 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा मिशन अन्न सेवा के अंतर्गत। और इससे पहले रिलायंस के द्वारा ही भारत का जो पहला कोविड-19 का अस्पताल है उसका भी निर्माण किया गया है मुंबई में। तो ये 100 बेड वाला अस्पताल था जो कि पूरी तरीके से कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया था। प्रत्येक वर्ष विश्व रचनात्मकता व नवाचार दिवस दैट मीन्स वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके अंतर्गत किसी भी समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है उसके लिए रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस 2018 में मनाया गया था, यानी कि ये तीसरी बार विश्व रचनात्मकता व नवाचार दिवस मनाया जा रहा है। किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वे डोर टू डोर जाकर के सर्वे कर रही हैं कि लोगों के द्वारा किसी प्रकार की यात्रा की गई है या उनकी स्वास्थ्य कंडीशन के बारे में। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं उनको स्वस्थ आहार भी प्रोवाइड कराया जाता है इन्हीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो इससे इनके कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं इनमें से अगर कोई कोविड-19 के कारण संक्रमित होती है या कोरोना वायरस से संक्रमित होती है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सेवा या वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इससे मध्य प्रदेश राज्य की 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लाभान्वित होंगी। इससे पहले मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा ही जो यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी हैं यानी कि जो कोविड-19 के इलाज में लगे हुए हैं उनको 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की भी घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के अभी चौथी बार सीएम बने हैं शिवराज सिंह चौहान। लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं और राजधानी आपको मिलेगी भोपाल में। किस राज्य की सरकार ने परामर्श व दवा वितरण के लिए आयु और सेहत साथी ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो राजस्थान की सरकार ने एक हेल्थ केयर स्टार्टअप जिसका नाम है मेडकॉर्ड, तो इसके साथ में मिलकर के इन दोनों ऐप को लॉन्च किया है। तो इन दोनों ऐप के माध्यम से जो भी व्यक्ति राजस्थान के कुछ जिलों में हैं जहां पर इन्हें लॉन्च किया गया है वहां पर वे डॉक्टर से किसी भी बीमारी के संबंध में परामर्श ले सकते हैं और उन्हें यहाँ पर इस ऐप के माध्यम से दवा का वितरण भी किया जाएगा, यानी कि होम डिलीवरी दवा की उनके घर पर की जाएगी। राजस्थान के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि रैपिड टेस्ट की शुरुआत करने वाला ये देश का पहला राज्य है। राजस्थान की राजधानी आपको जयपुर में मिलेगी। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं और कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उसके द्वारा कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल जो राष्ट्रपति महोदय हैं इनके पहले सचिव थे संजय कोठारी जी। तो संजय कोठारी जी अब ये मुख्य सतर्कता आयुक्त बन गए हैं, यानी कि CBC बन गए हैं भारत के नए। तो अब राष्ट्रपति के सचिव का पद खाली था, तो इस पर कपिल देव त्रिपाठी की नियुक्ति की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यह दिवस 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1947 में स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री थे यानी कि होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो इनके द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया गया था और इसीलिए 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। और उस दौरान सरदार पटेल जी के द्वारा सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से भी संबोधित किया गया था, क्योंकि भारत के विकास में ये जो सिविल सेवा सर्विस के अधिकारी होते हैं इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए हम लोग इनके योगदान को चिन्हित करने के लिए सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल यानी कि स्ट्रेटेजिक ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये यहाँ पर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा
30 फीट लंबे ब्रिज का अपर सुबनसिरी जिले में निर्माण किया गया है। तो नदी आप देख सकते हैं, ये नीचे नदी बह रही है, ये ऊपर बना है ब्रिज। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं पेमा खांडू जी, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रणनीतिक पुल का उद्घाटन किया गया। अब ये पुल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कहाँ पर, चीन की सीमा के पास में, वहाँ पर जरूरी चीज़ों को इस पुल के बन जाने से आसानी के साथ में पहुँचाया जा सकता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 20% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभी सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि 2019-20 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें कुल मिलाकर के 1.56 लाख वाहन बिके हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक कार हैं 5400, बस इसमें है 600 और दो पहिया वाहन है 1.52 लाख। तो इतने वाहन बिके हैं और जो कुल वाहन बिके हैं इनमें से 97% है इलेक्ट्रिक कार। ध्यान रखिएगा, जो ई रिक्शा होते हैं उनको इसमें काउंट नहीं किया गया है। किस लघु वित्तीय बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेल्फी फिक्स्ड डिपॉजिट और सेल्फी सेविंग अकाउंट सेवा को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो लॉकडाउन के दौरान डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों को सेवा देने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आधार और पैन कार्ड की सहायता से 3 मिनट में कम से कम 5,000 रुपये से लेकर के अधिकतम 90,000 रुपये तक का एफडी अकाउंट खोल सकता है और इसमें उसे इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.75%। तो ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया गया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय इसका है चेन्नई में और पीएन वासुदेवन इसके एमडी और सीईओ हैं। इससे पहले जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके द्वारा डिजिडेन नाम का जो प्रोग्राम है इसे भी शुरू किया गया था। CSIR केंद्रीय ड्रग शोध संस्थान यानी कि सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा लखनऊ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह संस्थान चर्चा में क्यों आया? क्योंकि कोविड-19 के वायरस स्ट्रेन को सीक्वेंस करने के लिए CSIR CDRI ने KGMU लखनऊ के साथ में समझौता किया है और जो किसी भी वायरस का जीनोम सीक्वेंस होता है, इसके माध्यम से वायरस कितने फॉर्म में अपने आप को म्यूटेट कर रहा है इसके बारे में जानकारी होती है और इसी जानकारी की मदद से किसी भी वायरस के लिए टीके का निर्माण किया जाता है। तो कल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा भी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है और इससे पहले जो पुणे में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसके द्वारा भी जीनोम सीक्वेंस किया गया था कोविड-19 के वायरस का। SC कॉलेजियम ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है, इसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सलाह दी है? तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल यहाँ पर 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के होंगे दीपांकर दत्ता जी। उसके बाद में जो मेघालय हाईकोर्ट है, यहाँ के नए चीफ जस्टिस होंगे बी सोमादर यानी कि विश्वनाथ सोमादर, यहाँ के नए चीफ जस्टिस होंगे। और उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे मोहम्मद रफीक। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगर हम लोग दीपांकर दत्ता की, तो ये भूषण पी धर्माधिकारी का स्थान लेंगे। हालांकि इनकी अभी नियुक्ति हुई थी, लेकिन ये अप्रैल माह में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इसीलिए दीपांकर दत्ता नए बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे। यहाँ पर आप इन तीनों को देख सकते हैं। ये हैं मोहम्मद रफीक जी, ये हैं विश्वनाथ सोमादर जी और ये हैं दीपांकर दत्ता जी। रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ, वह किस कंपनी के CEO थे? तो ये वर्तमान में अध्यक्ष और CEO थे BMW इंडिया के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष ही हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया था। अगस्त माह में इनकी नियुक्ति हुई थी BMW इंडिया के अध्यक्ष और CEO के रूप में। तो अब इनका निधन हो गया है मात्र 46 वर्ष की आयु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। BMW की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है बावारियन मोटर वर्क्स और ये जर्मनी की एक कंपनी है। चलिए अब कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं।
किस मंत्री के द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई थी प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। और भारत के ऐसे 13 अमूर्त विरासत हैं जो कि यूनेस्को की श्रेणी में शामिल हैं और प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, सामुदायिक रसोई यानी कि कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।